गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज में। दोस्तों आज तारीख है 10 जून 2020 और चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह अपने करंट अफेयर सेशन को। टेक महिंद्रा ने यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को साइन किया है। उसके बाद बात करें तो एमपी ने एक अर्बन स्ट्रीट वेंडर के लिए वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसके बाद में सिबिक ने तुरंत कस्टम नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ पोर्टल और एक वेबसाइट लॉन्च की, उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स में अर्पित नाम से एक रेस्क्यू पोर्ट डेवलप किया, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ अपॉइंटमेंट्स और क्विक न्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। टेक महिंद्रा ने यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को साइन कर लिया है और इस ग्लोबल कॉम्पैक्ट में बात करें तो 155 कंपनीज ने अभी तक इस पैक्ट को साइन किया है। इन कंपनीज का मेन टारगेट रहेगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे जो ग्लोबल टेम्परेचर रेज हो रहा है उसको रोकना, और इसके अलावा जो कार्बन का नेट एमिशन जीरो करना 2050 तक। अगर इन 155 कंपनियों की बात करें तो ग्लोबली 34 सेक्टर्स में ये कंपनीज काम करती है और टोटल 2.4 ट्रिलियन डॉलर की इनकी पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 5 मिलियन एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर हम यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की बात करें तो 26 जुलाई 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइज किंगो जी है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश ने जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ये एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है और उसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है लोकल बॉडीज के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर की जो प्रधानमंत्री पथ वितरित आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम था उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया और हर वेंडर्स को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन जी है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी इसी राज्य में है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। सिबिक ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है तुरंत कस्टम नाम से। सिबिक की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इसकी फुल फॉर्म है और तुरंत कस्टम नाम से ये प्रोग्राम एक मेगा रिफॉर्म का काम करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। क्योंकि दोस्तों जो कस्टम पे जो टाइमिंग लगता है और कस्टम क्लियरेंस में जो तकलीफ होती है उन चीज़ों को कम किया जाएगा। इसमें बेंगलुरु और चेन्नई में ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और ये टेक्नोलॉजी पे काम करेगा और फास्टर कस्टम क्लियरेंस प्रोवाइड कराएगा। जो इम्पोर्टेड जो बाहर से सामान आ रहा है उन सब चीज़ों पे तुरंत कस्टम की बात करें तो ये रूटीन इंटरफेस को कम कर देगा जिससे कि कस्टम टाइम कम हो जाएगा और कस्टम क्लियरेंस बहुत जल्दी होगा। अगर हम सिबिक के चेयरमैन की बात करें तो एम अजित कुमार जी है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा जिस पर कंप्लीटली वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाएगा। टॉक्सिक वेस्ट को 100% डिस्पोजल किया जाएगा और वेस्ट को जनरेशन से लगा के उसको पिकअप करके ट्रैक करके डिस्पोजल तक पूरा कार्य किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। ईपीएमसी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में मिलकर काम करेगा और पूरी काम का एक परफेक्ट फ्रेमवर्क तैयार करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें मैक्सिमम इंडस्ट्रीज रेड जोन और ऑरेंज जोन में आती है जो कि कई टॉक्सिक लिक्विड वेस्ट और हैजार्डियस और नॉन हैजार्डियस सॉलिड वेस्ट, इसके अलावा एयर पॉल्यूटेंट्स ये सब इमिट करती है। तो इन सब का प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना जरूरी है। इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो कैपिटल अमरावती है
और 1953 में इस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। और गवर्नर की बात करें तो विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा राजकौशल पोर्टल लॉन्च किया गया है। राजकौशल पोर्टल के साथ में एक और पोर्टल ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी तैयार किया गया है। इन दोनों का डेवलपमेंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और राजस्थान स्किल्स एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। राजस्थान कौशल पोर्टल की बात करें तो ये जो राजस्थान के लेबर्स है और जो माइग्रेटेड वर्कर्स है इनके लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगा और इंडस्ट्री और लेबर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। इसके अलावा बात करें ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, तो ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक डेटाबेस का काम करेगा और कंप्लीट डेटाबेस तैयार किया जाएगा 12,000 जो माइग्रेटेड वर्कर्स है और इसके अलावा जो ट्रेंड मैन पावर है, जो कि राजस्थान स्किल्स एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया गया था उसमें ट्रेंड की हुई जो मैन पावर है उन सब का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और जो राजस्थान में कंपनीज काम कर रही है उनको इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए और इसमें राजस्थान के जो वर्कर्स है और लेबर्स है और जो ट्रेंड मैन पावर है उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। इंडियन एयरफोर्स ने एक रेस्क्यू पोड अर्पित नाम से लॉन्च किया है। अगर इसकी बात करें तो एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन। ये पोड जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शियस डिसीज से जैसे कि कोविड-19 से उनको हाई एल्टीट्यूड एरिया से आइसोलेट करना हो या फिर रिमोट एरिया से उनको निकालना हो तो ये पोड काम आएगा। ये पोड्स लाइटवेट एविएशन मटेरियल से बनाए हुए होंगे। अगर हम बात करें एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल की तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी और एयरफोर्स के फॉर्मेशन की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन हुआ और इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। IIFL एक नॉन फाइनेंस कंपनी है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। और इसकी बात करें तो इन्होंने एक 30 सेकंड का कैंपेन भी चलाया रोहित शर्मा के साथ में, सीधी बात विद रोहित शर्मा। इसमें रोहित शर्मा ने 30 सेकंड के मैसेज में बताया कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है पब्लिक सेफ्टी के लिए और कोविड-19 से लड़ने के लिए उनका फॉलो करने की बात कही है। IIFL की बात करें तो S सिद्धार्थ जी इसके जो चेयरमैन और डायरेक्टर हैं। IIFL की बात करें तो S सिद्धार्थ जी इसके चेयरमैन और डायरेक्टर हैं और हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये इंडिया की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। बढ़ते हैं आगे, कुछ क्विक न्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने कोरोबोट नाम से एक रोबोट बनाया जो कि केयर गिवर से उनका फिजिकल कांटेक्ट कम करेगा कोविड पेशेंट्स के साथ में। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के जो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से चलाया जाएगा और ये आइडिया भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेस पे लिया गया था। ये जो नॉर्मल काम होते हैं जो कि केयर टेकर करते हैं उनके काम को रिप्लेस करेगा, जैसे कि फूड डिलीवरिंग का, वाटर, मेडिसिन, इन सब को प्रोवाइड कोविड-19 के पेशेंट तक पहुंचाने का। इसके कारण जो भी हमारे नर्सेज और केयर गिवर्स है जो कि काम करते हैं हॉस्पिटल में उनका कोविड-19 के पेशेंट्स के साथ में फिजिकल कांटेक्ट कम हो जाएगा, जिसके कारण उनको जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। न्यूजीलैंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये कम्प्लीटली कोरोना वायरस फ्री हो गई है। अगर न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो इन्होंने एक आखिरी पेशेंट था उसको भी छुट्टी देगी और उसके बाद में जो भी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी उनको रिलीज कर दिया पूरे कंप्लीट कंट्री में और 0 कोविड-19 केसेस के साथ में ये कम्प्लीटली कोरोना वायरस फ्री हो गया है। अगर हम न्यूजीलैंड के PM की बात करें तो
जेसिंडा आर्डन है और कैपिटल की बात करें तो विलिंगटन है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। उड़ीसा कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को अपना स्टेट सॉन्ग घोषित कर दिया है। और इसकी बात करें तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दी। अगर इस एंथम की बात करें तो ये कांता काबिल लक्ष्मी कांता मोहपत्रा जी द्वारा 1912 में लिखा गया था। इस गाने को 1994 में भी हर असेंबली के बाद में गाया जाता था और इसको उस समय बात हो रही थी कि इसको स्टेट एंथम का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वो उस टाइम हुआ नहीं था। अगर इस गाने की बात करें तो ये गाना राज्य के शौर्य और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। बात करते हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की, तो नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल जी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। किरण मजूमदार साहब को ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और अगर बात करें तो ये दूसरी महिला है जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है वर्ल्ड वाइड। बायोकॉन लिमिटेड कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है और इनके अलावा उदय कोटक जी को कोटक महिंद्रा बैंक के लिए और एन आर नारायण मूर्ति को इन्फोसिस लिमिटेड के लिए 2005 और 2014 में क्रमशः मिल चुका है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और अगर आपने अभी तक ट्रिकी डोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय और डाउट्स जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।